आज हम ऑप्टिक्स का लेक्चर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 10 में हम व्यतिकरण में जो फ्रिंजें मिलती थी उन फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कर रहे थे। तो उसी लेक्चर को यानी जो सेम टॉपिक है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई यानी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करने का, जब हम ज्ञात करने के लिए जो एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं तो उसी लेक्चर को आज उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी टॉपिक का ये आगे वाला पार्ट है। तो पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। पथांतर हमें S1 सोर्स हमने इस तरह से ये सेटअप किया था कि S1 तथा S2 तो कोहेरेंट सोर्स है, उनसे जो तरंगे अध्यारोपित होती है एट ए पॉइंट P पर पहुँचनी है। P एक स्क्रीन पर पॉइंट है P, यहाँ हमें व्यतिकरण फ्रिंजें मिल रही हैं। तो S2 पथांतर S2 से P तक और S1 से P तक जो तरंगे पहुँचती हैं उनके मध्य पथांतर का एक्सप्रेशन हमने ज्ञात कर लिया था, जो कि किसके इक्वल आया, XD/D, x/d/t। अब हम जानना चाह रहे हैं कि फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, दीप्त यानी चमकीली फ्रिंजों के लिए, तो हमें चमकीली फ्रिंज कब मिलती हैं, जब पथांतर यानी पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है। तो हमें बिंदु P पर दीप्त फ्रिंजें यानी चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होने की कब प्राप्त होती है, हमें संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे हमें दीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। और दीप्त फ्रिंजों की जब हमें मिलती हैं तो पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज। अतः बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज के लिए पथांतर S2P माइनस S1P जो कि है डेल्टा के इक्वल, जो कि जिसको हमने कहा है जिसको हमने डिनोट किया है डेल्टा से, जो कि किसके इक्वल है, XD/D के। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज यानी n लैम्डा के इक्वल। यहाँ n है हमारा 0 +-1 +-2 इस तरह से। तो हम nth फ्रिंज के लिए किस तरह से लिख सकते हैं कि xn इक्वल्स टू nth फ्रिंज के लिए यहाँ से जो nवीं फ्रिंज है उसके लिए हमें मिल गया कि डेल्टा इक्वल्स टू XD/D इक्वल्स टू n लैम्डा। तो यहाँ से nth फ्रिंज के लिए ये जो लीनियर डिस्टेंस है O से और P तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है हमारी, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर O से P की लीनियर डिस्टेंस। तो ये है लीनियर डिस्टेंस को हमने कहा x। तो nवीं फ्रिंज के लिए हम लीनियर फ्रिंज को किससे डिनोट कर रहे हैं, xn से। तो यहाँ से हमें मिल गया कि nवीं फ्रिंज के लिए लीनियर डिस्टेंस xn इक्वल्स टू, इस d को हम ऊपर ले गए और इस d को नीचे। तो यहाँ से मिल गया हमें nवीं फ्रिंज के लिए xn इक्वल्स टू ND λ/d। इसको हमने डिनोट कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब हमने परिभाषा में पढ़ा था कि दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजें या दो क्रमागत डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ हम ब्राइट फ्रिंज एंड चमकीली फ्रिंज के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो ये nवीं फ्रिंज के लिए हमें लीनियर डिस्टेंस कितनी मिल गई, xn, है ना। तो जब हम n से nवीं फ्रिंज यानी n+1वीं फ्रिंज से जब हम n+1वीं फ्रिंज से nवीं फ्रिंज की चौड़ाई को, लीनियर डिस्टेंस को घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें चमकीली फ्रिंज के बीच की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो चमकीली फ्रिंज यानी फ्रिंज चौड़ाई को हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा इक्वल्स टू किसके होगा, xn+1 माइनस xn। यहाँ जब xn है ND λ/d, तो n+1वीं फ्रिंज के लिए n को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, n+1 से। तो n+1 λ/d माइनस xn। nवीं फ्रिंज के लिए लीनियर डिस्टेंस कितनी होगी, n λ/d। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाले इक्वेशन को, तो बीटा हमें किस तरह से मिलेगा, सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या हमारे पास, λ/d, ये है कैपिटल D और ये है स्मॉल d। कैपिटल D क्या है, सोर्सेज S1 तथा S2 से जो स्क्रीन है, हमारा पर्दा है, उसकी डिस्टेंस है। और स्मॉल d क्या है, हमारी जो स्लिट्स S1 तथा S2 यानी जो दो कोहेरेंट सोर्स है जिनसे जो तरंगे निकलती हैं, वो जो तरंगे जो बिंदु P पर जाके अध्यारोपित हो रही हैं और जिनसे हमें व्यतिकरण पैटर्न मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है,
उन सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस को हमने कहा है स्मॉल डी से। ये हमारी कैपिटल डी और ये हमारी स्मॉल डी। तो बीटा इक्वल्स टू यानी फ्रिंज चौड़ाई हमें मिली, फ्रिंज चौड़ाई, ये फ्रिंज चौड़ाई किसके लिए है? ब्राइट फ्रिंज यानी चमकीली फ्रिंजों के लिए। ये हमारे इक्वल आ गया लैम्डा डी बाई डी। अब ये इक्वेशन से हम क्या देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू n पर, स्मॉल n पर निर्भर नहीं है, अतः सभी जो चमकीली फ्रिंज हैं वो समान चौड़ाई की होती है। जब n पर डिपेंड नहीं करेगी तो हमने कहा एन वी और n, हमने यहाँ देखा था कि n+1 फ्रिंज और n फ्रिंज के बीच की चौड़ाई है वो लैम्डा डी बाई डी आ गई। अब यहाँ n का कोई निर्भर है ही नहीं, n पर डिपेंडेंसी है ही नहीं फ्रिंज चौड़ाई की, तो हमें चाहे हम x n फ्रिंज से n-1 फ्रिंज के बीच की दूरी निकाल लें तो वो भी लैम्डा डी बाई डी आएगी। चाहे हम कोई भी दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें वो लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ही प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो सभी दीप्त फ्रिंज हैं, सभी चमकीली फ्रिंज हैं वो समान चौड़ाई की प्राप्त होती है, या समान चौड़ाई की, सभी जो दीप्त फ्रिंजें हैं वो समान चौड़ाई की होती हैं। ये एक केस देखा हमने ब्राइट फ्रिंजों के लिए। तो हमें जो चमकीली फ्रिंज है उनका एक्सप्रेशन उनकी फ्रिंज चौड़ाई के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम जो डार्क फ्रिंज है यानी काली फ्रिंजें हैं उनके बीच की चौड़ाई, काली फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं। तो डार्क फ्रिंजों के लिए, डार्क फ्रिंजें हमें कब मिलती हैं? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की घटना हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जो पथांतर है जो कि S2P - S1P जिसे कि हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और पथांतर जो इक्वेशन 3 से हमारे पथांतर का यानी पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन आया था x स्मॉल डी बाई डी। तो एन वी, ये हमने क्या यहाँ क्या दर्शाया है? पी मतलब एन बी जो फ्रिंज है उसके लिए हमने उसको दर्शाया है कि x, ये O से P की लीनियर डिस्टेंस, जो एन वी फ्रिंज की हमने लीनियर डिस्टेंस को xn, अब xn तो हमने डिनोट किया था और ब्राइट फ्रिंज के लिए, हमें कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने मान लिया कि P पर अदीप्त फ्रिंज यानी काली फ्रिंज में मिल रही है हमें, तो काली फ्रिंज के लिए लीनियर डिस्टेंस हमने उसको एन वी काली फ्रिंज के लिए हमने इसकी लीनियर डिस्टेंस को किसे डिनोट कर दिया? xn डैश से। तो पथांतर xn डैश स्मॉल डी बाई डी इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए? 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहाँ n 0 1 2 इस तरह 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो यहाँ से हमें xn डैश इक्वल्स टू, इसको इधर लेके गए तो 2n+1 लैम्डा डी बाई 2d। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें मिल गया ये। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 6। जब हमें एन वी अदीप्त फ्रिंज की लीनियर डिस्टेंस प्राप्त हो गई तो जब हम n+1 भी जो अदीप्त डार्क फ्रिंज है उसकी पोजीशन में से एन वी डार्क फ्रिंज की पोजीशन यानी को घटा देंगे तो हमें किसकी चौड़ाई मिल जाएगी? अदीप्त यानी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। तो हम लिखेंगे अतः पर्दे पे किन्हीं दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या फ्रिंज चौड़ाई, उसको किस तरह से लिखेंगे? डार्क फ्रिंज के, ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से डिनोट किया था और डार्क फ्रिंज के लिए हम उसको बीटा डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो बीटा डैश इक्वल्स टू, ये है हमारी एन वी डार्क फ्रिंज की लीनियर डिस्टेंस। तो n+1 वी तो n+1 वी डार्क फ्रिंज की लीनियर डिस्टेंस में से एन वी जो हमारी डार्क फ्रिंज है उसकी लीनियर डिस्टेंस को घटा देंगे। अब यहाँ n+1 जो ये एक्सप्रेशन है उसमें n की जगह को हम n+1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें n+1 भी डार्क फ्रिंज की लीनियर डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ हमने पुट कर दिया n की जगह n+1, तो हमें 2 n की जगह n+1 डेल्टा डी बाय 2d माइनस xn डैश को यहाँ से इस तरह से लिख दिया। अब जो इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2n+3 डेल्टा डी बाई 2/d
बाई टू डी माइनस 2n+1 लैम्डा डी बाई टू डी। यहाँ से लैम्डा डी बाई टू डी कॉमन ले लिया तो अंदर हमें क्या मिल, अंदर हमारे पास क्या रह गया 2n+3 माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2n+1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2n-1। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इस ब्रैकेट की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 के। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीटा डैश किसके बराबर मिल गया हमें लैम्डा डी बाई डी। अब हमने जब चमकीली फ्रिंज के लिए चौड़ाई ज्ञात की थी तो वो भी हमें मिली थी लैम्डा डी बाई डी, और अदीप्त फ्रिंज यानी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई, और ये डार्क फ्रिंज की, ये है हमारी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई। तो चमकीली फ्रिंज के लिए भी हमें क्या मिला बीटा बराबर डेल्टा डी बाई टू डेल्टा डी बाई डी, और डार्क फ्रिंज के लिए भी, डार्क फ्रिंज के लिए हम बीटा डैश से डिनोट कर रहे हैं, तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें ये किसके इक्वल मिला लैम्डा डी बाई डी। तो दोनों के लिए हमें सेम एक्सप्रेशन मिल रहा। इस इक्वेशन से भी हम ये कह पा रहे हैं कि यह मान भी स्मॉल n पर निर्भर नहीं करता है, अतः जो सभी हमारे पास डार्क फ्रिंज हैं मिलेंगी हमें वो समान चौड़ाई की होंगी। और इक्वेशन चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई इक्वेशन 5 और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 से हम यह कह सकते हैं कि चमकीली तथा डार्क फ्रिंजें, चमकीली तथा काली फ्रिंजों की चौड़ाई समान प्राप्त होती है। चमकीली फ्रिंजें या काली फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। अब जो हमने चमकीली फ्रिंज के लिए देखी थी, चमकीली फ्रिंज यहाँ से nth फ्रिंज के लिए क्या था xn बराबर n d लैम्डा बाय डी। तो यहाँ जब हम n क्या रखेंगे 0, तो हमें जीरो ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी लीनियर डिस्टेंस मिलेगी। तो n बराबर 0 रखने, xn जब n की वैल्यू 0 रखता है तो हमें जो ये वाला पॉइंट है O, n की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ हमें मिलती है सेंटर ब्राइट फ्रिंज, या बोल सकते हैं 0th ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो ये जो पर्दा है उस पर हमें इस तरह से फ्रिंजें मिलती हैं कि ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, सेंटर वाले पॉइंट पर ब्राइट, फिर ब्राइट से आगे डार्क, इधर भी डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से हमें फ्रिंजों का पैटर्न मिलता है। और ये जो दो इक्वेशन है जो कि हमें फ्रिंज चौड़ाई के जो एक्सप्रेशन मिल रहा है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि बीटा जो है नी फ्रिंज विड्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट, एंड एक तो किसके प्रोपोर्शनल है लैम्डा के प्रोपोर्शनल, और दूसरी किसके प्रोपोर्शनल है डी स्मॉल कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, सोर्स से स्क्रीन के बीच की दूरी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है 1/, किसके प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली स्मॉल डी है स्लिट यानी कोहेरेंट सोर्सेज S1 तथा S2 के मध्य की दूरी। तो इस तरह हमने जाना कि फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और ये दोनों तरह के फ्रिंज यानी डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, उन दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई का फॉर्मूला है। यानी डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई भी इतनी ही होती है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी से, और जो ब्राइट फ्रिंज है उनकी भी चौड़ाई का फॉर्मूला हमें, चौड़ाई का हम इससे पता कर सकते हैं। यानी दोनों, इससे यह भी कह पा रहे हैं हम कि हमें जो डार्क फ्रिंज है और जो चमकीली फ्रिंज है यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों हमें समान चौड़ाई की प्राप्त हो रखी है। तो हमें जो फ्रिंजों का पैटर्न है वो किस तरह से मिलेगा, फ्रिंजों का पैटर्न
जैसे ये वाली ब्राइट फ्रिंज, ये वाली डार्क फ्रिंज, ये वाली ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ऐसे ही ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, यानी अल्टरनेटिवली हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती रहेंगी और ये सभी फ्रिंजें क्या होंगी, समान चौड़ाई की होंगी। तो आज इस तरह से हमने फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला प्राप्त किया और जाना कि हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप है यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है उसमें फ्रिंजें हमें समान चौड़ाई की, काली तथा चमकीली, ये दोनों जो तरह की फ्रिंजें हैं वो समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। आज के लिए बस इतना ही।